बीजेपी ने अखिलेश यादव को पहले भी घेरा था, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। जिन्ना पर सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने विरोधियों को इतिहास की किताबें पढ़ने की नसीहत दी। करना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा और सबसे बड़े सूबे के चुनावी घमासान में मुद्दे, बयान, सियासी दांवपेच, वार पलटवार का स्तर भी उतना ही बड़ा नजर आ रहा है। यूपी में सियासी मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन यूपी के चुनावी समर में अब जिन्ना जिन्ना का शोर ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। जिन्ना जिन्हें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का जिम्मेदार माना जाता है, उनका जिक्र यूपी चुनाव में सबसे पहले अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती पर किया। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना वाले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल मचा और ये सवाल अब अखिलेश यादव का पीछा नहीं छोड़ा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा, अगर आप एक बार क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को दिए अपने बयान के बाद उठे विवाद के बाद दोबारा इस सवाल का खुलकर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन विवाद करने वालों को किताब पढ़ने की नसीहत जरूर दे दी। अब अखिलेश यादव की इस नसीहत के बाद बीजेपी एक बार फिर से जिन्ना वाले बयान पर मुखर है। अखिलेश के बयान का जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी ने जिन्ना की तुलना पटेल से करने वालों से सावधान रहने की बात कही। प्रयास किया था, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना वाले बयान का विरोध करने वालों को इतिहास की किताबें पलटने की नसीहत दी, तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया। जिन्ना के प्रति प्रेम अभी भी अटूट है। अखिलेश यादव जी, इतिहास की किताबें हिंदुस्तान की पढ़नी है या पाकिस्तान की? बीजेपी अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को तुष्टीकरण से जोड़ रही है, तो कांग्रेस इस जिन्ना विवाद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर ही सवाल खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री जी, सरदार पटेल की बात की है तो इतिहास और भी पढ़ लीजिए। वो वही सरदार पटेल हैं जो आपकी मातृ संस्था आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था गांधी जी की हत्या के आरोप पर। दूसरा, जिन्ना को सबसे पहले अगर किसी ने फूल माला चढ़ाई, पूजा पाठ किया तो बीजेपी के लोगों ने किया, और उसके बाद अखिलेश यादव जी भी उनको महापुरुष मान रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी असल में देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है देश की आजादी से, देश के महापुरुषों से। फिलहाल यूपी चुनाव से पहले सियासी बोतल से बाहर निकला जिन्ना का जिन्न इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने वाला। अखिलेश यादव अपने बयान से पीछे हट नहीं सकते। जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए, अखिलेश यादव की राजनीति को समझने वाले लोग मानते हैं वो हर बयान सियासी नफा नुकसान परख कर ही देते हैं। वैसे भी इस बार यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिन्ना का चिन्ह यूपी चुनाव में अखिलेश को मजबूत करेगा या नुकसान पहुंचाएगा, इसका आकलन भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कर ही चुके होंगे।
विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन योगी के चुनाव लड़ने के बयान पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने योगी को इस बार चुनाव नहीं लड़ने की नसीहत दी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक। जय जय श्री राम। जय जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यूपी के सियासी घमासान में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। योगी सरकार के कामकाज के आधार पर ही बीजेपी यूपी में एक बार फिर से जनादेश मांगेगी, लेकिन इस बीच एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था, क्या चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने वाले योगी आदित्यनाथ इस बार यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? तो इस सस्पेंस से खुद योगी आदित्यनाथ ने पर्दा उठा दिया है। गोरखपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, पार्टी जहां से भी कहेगी वहां से चुनावी मैदान में उतरूंगा। तो योगी ने साफ किया, जहां से पार्टी कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब आप ये समझिए क्या वाकई चुनाव लड़ना योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है? योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव की बाध्यता नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी यूपी में सभी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहले विकास की सोच नहीं थी, पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। जिस तरह की परिस्थितियां होंगी, हालांकि अब समाजवादी पार्टी ने योगी के चुनाव लड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी को इस बार चुनाव न लड़ने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ कर ले, चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को कहीं से भी लड़ा ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ पे 5 साल में दर्द झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी आउट, समाजवादी पार्टी इन। वैसे योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव लड़ना और जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। भले ही योगी आदित्यनाथ ने कभी विधानसभा का चुनाव न लड़ा हो, लेकिन संसद में उनकी मौजूदगी लगातार रही है। योगी आदित्यनाथ के चुनावी इतिहास की बात करें तो योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे। 1998 में पहली बार वो बीजेपी के टिकट से जीतकर संसद पहुंचे और 12वीं लोकसभा में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में संसद पहुंच गए थे और 1998 से लेकर 2017 तक वो गोरखपुर से सांसद रहे। इसके बाद 2017 में योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ जब सांसद का चुनाव लड़कर जीतते थे तब उनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन इस बार अपने चुनाव क्षेत्र के साथ साथ उनको पूरे प्रदेश को भी देखना होगा। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि योगी अपने लिए गोरखपुर जैसी कोई सुरक्षित सीट चुनते हैं या मुश्किल सीट से चुनाव लड़कर बीजेपी को और मजबूत बनाते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.